Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today we are going to learn about research and its concept. So what is research? शोध क्या है? What is the meaning of research? Actually, research is a deep study of a particular problem and finding its solution. ये क्या मतलब हुआ? रिसर्च एक डीप स्टडी, शोध का विषय, शोध जो है वो किसके ऊपर किया जाता है? जब आपकी आवश्यकता होती है कोई। जैसे हाल ही में एक न्यूज़ आया कि एक स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, उसने अपनी जो उसकी मदर थी वो डॉक्टर थी और वो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते समय पीपी किट पहनती थी। उसमें उनको बहुत गर्मी होती थी, तो अपनी मम्मी की इस समस्या को, ये क्या था प्रॉब्लम, और उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनको गर्मी ना हो और वो पीपी किट भी पहनना है, उनको सेफ भी रहना है। तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या किया, एक डिवाइस बनाया जो कि वो पीपीटी किट के अंदर उस पर लगा रहता था और अंदर से एयर पास करता था, कूलिंग करता था। तो इस तरह से उसने अपनी मदर का, जो उनको गर्मी होती थी, वो प्रॉब्लम थी पीपी किट पहनने पर, और उसने क्या किया, उसका एक सोल्यूशन निकाला वो डिवाइस बना के। तो ये क्या था, रिसर्च था। प्रॉब्लम जब आती है तब उसके ऊपर शोध किया जाता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और उस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं देन वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है जो कि सोसाइटी के काम आता है, या वो फाइंडिंग होती है रिसर्च की फाइंडिंग होती है जो कि सोसाइटी के काम आती है। तो यही है रिसर्च। जो भी प्रॉब्लम होता है, कहा ही जाता है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। तो जब प्रॉब्लम होगा तब उसके ऊपर शोध किया जाएगा और बहुत सारी फाइंडिंग में से जो बेटर होगा वो निकाला जाएगा, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन एंड सजेशंस, क्या क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो यही रिसर्च का आउटकम होगा आपका, जो उसके बेसिस पे आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये है रिसर्च। इट इज एन ओरिजिनल एडिशन टू द अवेलेबल नॉलेज विच कंट्रीब्यूट्स टू द फर्दर एडवांसमेंट, और अच्छा एडवांसमेंट। पीपी किट पहनना, ऐसा लोगों ने सोचा होगा कि कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट होना है तो हम पीपी किट पहन सकते हैं, लेकिन उसमें फर्दर एडवांसमेंट क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपनी माँ की प्रॉब्लम को देखा और उसको उसकी कूलिंग के लिए उसने एक डिवाइस बना दिया। तो ये हो गया उस पीपी किट में फर्दर एडवांसमेंट। ठीक है, तो रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रुथ थ्रू द मेथड ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब हमको ट्रुथ निकालना है तो मेथड ऑफ स्टडी, एक हमारा स्टडी का एक मेथड होगा, सिस्टमेटिक वे में हम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, देन कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। So we can say that the research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. Then next one is process of research. क्या होता है प्रोसेस, रिसर्च करने का, शोध करने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसको निर्धारित कीजिए और उसका विवरण दीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। देन सेकंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का फॉर्मेशन, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, या ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये जो है परिकल्पना आप कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मुलेशन करते हैं और उसके बाद में ये सेकंड स्टेज है। थर्ड है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो अपनी जो परिकल्पना है उसके बेस पे आप शोध करते हैं, आप ढूंढते हैं समस्या का समाधान, डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा को इकट्ठा करते हैं आप। देन उसके बाद में जब सब इकट्ठा हो जाता है, और ये जो डेटा होते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी डेटा होगा जो आप खुद जाकर लोगों से पूछते हैं, या उसका प्रॉब्लम वहाँ पे जाके आप देखते हैं और काउंट करते हैं, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, फैक्ट्स और डेटा।
कि उसके साथ साथ वो जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ समस्या है और जो परिकल्पना है उसके बेस पर क्या क्या हो सकता है। देन जब ये डेटा कलेक्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका टेबुलेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, काई टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब सारे जो टेस्ट हैं, जो भी जहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा वो सब स्टैटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके आप उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद में जो रिजल्ट होगा वही आपका कंक्लूजन होगा। देन नेक्स्ट लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए। तो रिसर्च के लिए सबसे पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले आप ये ढूंढेंगे, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और क्या उसके ऊपर आप परिकल्पना कर सकते हैं वो आपका आएगा। उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या किसी ने और शोध किया है या उस तरह के समस्या के ऊपर कोई और पहले लोग शोध कर चुके हैं, तो जहाँ तक हो गया है उसके रिजल्ट के आधार पे आप अपना शोध उसके आगे करेंगे। देन रिप्रोडक्टिबिलिटी, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं और जो भी आप ऑब्जेक्टिविटी होता है, एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों से पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि क्वेश्चनआयर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ होती है इसमें। देन रिलेवेंसी होना चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में तीर चलाया और आप उसमें वो रिलायबल होना चाहिए। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपने कलेक्ट किया है वो रिलायबल होना चाहिए। देन उसके ऊपर कंट्रोलिंग होना चाहिए। ऐसा कई बार होता है रिसर्च के ऊपर, जैसे आपकी थिंकिंग होती है, आपके एटीट्यूड जो होता है या किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, हर पर्सन अलग अलग होता है, उसका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को, जैसे नया चीज़ कुछ अडॉप्ट करना है तो लोग जनरली उसका विरोध करते हैं उनको वो नहीं लगता कि ये नया चीज़ है, अरे कैसे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम है, पहले वाला ही ढर्रा ठीक है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो इनोवेटिव होते हैं, जो और सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं या उसके एडवांसमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे ज़रा अलग हटके काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मार्केट में भी होता है, चूँकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई एक कंपनी मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का, अगर वो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है तो उसका यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाने का अभी कैसे कमा सकते हैं हम, प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, जब हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, ठीक है, तभी होगा। ऐसा नहीं कि 1 रुपए की चीज़ को 2 रुपए में बेच दिया और प्रॉफिट अर्न कर लिया, वो एक ही बार होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो प्रॉफिट वो एक मेंटेनेबल प्रॉफिट की लॉन्ग टर्म होना चाहिए वो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, या जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लोग, अगर उसकी सेल्स नहीं हो रही है तो उसको लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में। ये सब सोच के हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद में व्यूज़ के थ्रू, सर्वे के थ्रू, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बेस पर एनालिसिस होता है। और वहाँ पर उसके ऊपर हमारा अपना जो थिंकिंग है वो नहीं आना चाहिए। ये कंट्रोलिंग में आता है कि हमारी अपनी थिंकिंग, जैसे हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो वो हमारे रिसर्च में वो नहीं आना चाहिए। हमारी अपनी पर्सनल थिंकिंग, यानी कि शोधकर्ता की पर्सनल थिंकिंग उसमें नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देन लेट्स सी, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर जो बिजनेस रिसर्च होता है वो किस किस फील्ड में हो सकता है। मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, ब्रांड एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, किसी भी काम को करने में कितना रिस्क है और किस तरह से किया जाए कि रिस्क को कम किया जा सके, है ना। फिर देन कंपिटिटर एनालिसिस, मतलब जो कि अभी जो गला काट प्रतिस्पर्धा है उसमें कौन कौन कंपिटिटर हैं और कैसे उनको हम पीछे करके हम आगे बढ़ सके, या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न आगे बढ़ सके।
उसके हिसाब से। देन डिमांड क्या है, डिमांड एनालिसिस देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी काम को करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि रिसर्च होता क्या है, किसी भी काम को करने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए और किस तरह से उस काम को किया जाए कि जो पहले जो असुविधा होती थी, हो सकता था बहुत लंबा प्रोसेस हो किसी भी वर्क को करने के लिए, तो उस वर्क को कम टाइम कंज्यूम करे, ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उसका वे है। तो हमेशा इसमें इनोवेशन होता रहता है, रिसर्च होती रहती है और बेस्ट वे को हम समय समय पर अडॉप्ट करते हैं। तो ये है बिजनेस। और बिजनेस जो रिसर्च होता है उसमें बिजनेस रिसर्च का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है डिसीजन मेकिंग में आता है, और वो इम्पॉर्टेंस उसका दिखता है इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट डिसीजन में। ठीक है, तो रिसर्च के बेस पे ही जो गुड मैनेजर्स होते हैं वो अपनी गुड डिसीजन मेकिंग अगर उनकी होगी तो देन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है कंसर्न है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस रिसर्च के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बहुत साल पहले एक बोरोलिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम हुआ करती थी, वो मार्केट में थी, जो बहुत ओल्ड लोग हैं वो उसको लेते थे, खरीदते थे, परचेस करते थे। उसके बाद में आया बोरोप्लस। बोरोप्लस आपने एडवर्टाइज देखा होगा, पहले आता था गुड़िया रानी बड़ी सयानी, चाहे हमेशा प्लस करके ऐसे वो एक छोटी बच्ची प्लस का साइन बनाती थी। तो ये बोरोप्लस आया। बोरोप्लस को जब उन्होंने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा तो बोरोलिन के अगेंस्ट में था, कंपिटिटर एनालिसिस था यहाँ पर। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें खुशबू डाल दो, और है ना, उसमें सेंट परफ्यूम डाल दो, एंटीसेप्टिक हो, वो एंटीसेप्टिक का भी काम करे और उसकी खुशबू अच्छी हो, या मतलब कुछ उसमें शोध किया गया। तब वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू बोरोप्लस की जगह बोरोलिन की जगह बोरोप्लस ने ले ली। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो आपने देखा होगा कि उनके अगेंस्ट, जो बहुत साल से चले आ रहे थे उनके अगेंस्ट में कुछ नया किया गया। तो यही है इनोवेशन, शोध, और इसको करने के बाद में वो नया प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बोरोलिन का मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन बोरोलिन जो उस समय सब लोग लेते थे, बोरोप्लस के आने के बाद उसके जो सेल्स है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो डिसीज़न लेना है, डिसीज़न मेकिंग में इस तरह के जो शोध होते हैं, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल में क्या होता है, कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, है ना। कॉस्ट अगर मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 रुपये पड़ रही है तो उसको 1.5 रुपये कैसे किया जा सके, एक ऑब्जेक्टिव लेके और उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, और उसके बाद में फिर उसको कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन का फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये था बिजनेस रिसर्च, जो कि बिजनेस रिसर्च जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसमें क्या है, जैसे इसके फील्ड क्या क्या है, किस फील्ड में होगा ये, फर्स्ट वन इज मार्केटिंग, सेकंड इज प्रोडक्शन, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किस पर्सन को किस पर्टिकुलर वर्क असाइन किया जाए ताकि वो उसको अपना बेस्ट दे सके। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कितने अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, कैसे, ये सारी चीज़ें भी रिसर्च की जाती हैं। और उसके बाद में फिर जैसे कुछ जो वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री के, उसको भी दूर किया जा सकता है रिसर्च के थ्रू। तो बिजनेस रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करके, उसकी हाइपोथेसिस बना के, देन सिस्टमेटिक वे में डेटा कलेक्शन, देन उसका एनालिसिस, देन उसका कंक्लूजन, इस तरह से किया जाता है। तब हमको रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।